Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Shahji Academy. Dear second year accounting students, assalamu alaikum. Last lecture है हमारा आज पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम आपके साथ आज कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या एमसीक्यूज। MCQs number 1 is when the capital of the partners are not allowed to change during the lifetime of the business except in extraordinary circumstances, then they are called dash. Fluctuating capital, fixed capital, current capital, यहाँ पर none of these. So students, हमने अपने जो distribution of profit and loss की theory जब discuss की थी तो हमने उसमें आपके साथ दो capital methods discuss किए थे. Number 1 is fluctuating and number 2 is fixed capital. यानी कि अगर पार्टनर्स के कैपिटल में हम चेंज कर देंगे तो वो कहलाएगा फ्लक्चुएटिंग, जिस दर प्रॉफिट और लॉस हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जब वो हमें ये कह दें कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को अलाउ नहीं है चेंज करना, जैसा कि इस एमसीक्यूज में कहा गया है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपने चेंज करना नहीं है जब तक वो बिजनेस चल रहा है। हाँ, कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूरत पड़ जाती है तो फिर कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, अदरवाइज अलाउ नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं, यूज करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिक्स कैपिटल मेथड। इसके बाद देखते हैं सेकेंड एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हेन द पार्टनर्स डू नॉट एग्री टू कीप देयर कैपिटल फिक्स्ड दे आर कॉल्ड डैश। यानी कि जब पार्टनर्स इस बात पर एग्री नहीं करते, वो ये कहते हैं कि हम अपना कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड नहीं रखेंगे, यानी कैपिटल में ही प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर करेंगे, तो ये कौन सा कहलाएगा मेथड हमारा? नंबर 1 है फिक्स कैपिटल, सेकंड है करंट कैपिटल, थर्ड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और नंबर डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो अभी हमने पहला ऑप्शन जो पहला एमसीक्यूज किया था उसमें हमारे पास था डू नॉट अलाउ टू चेंज, जो कि कहलाया था फिक्स कैपिटल, जबकि इसमें कह रहे हैं डू नॉट एग्री टू कीप चेंज, यानी कि चेंज करेंगे। तो जब चेंज करेंगे कैपिटल में प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर होगा तो वो हमारा कहलाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। MCQs number 3 is in the absence of an agreement, profit and losses are divided by partners in the ratio of dash. अगर एग्रीमेंट में प्रॉफिट या लॉस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया तो पार्टनर्स में किस रेशो के मुताबिक प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है कैपिटल के मुताबिक किया जाएगा, बी है टाइम डिवोटेड बाय ईच पार्टनर, जिस पार्टनर ने जितना टाइम दिया क्या उसके मुताबिक उसको प्रॉफिट या लॉस देंगे, सी है इक्वली या फिर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, डी है ड्राइंग। तो हमने ये पढ़ा कि जब भी हमारे पास प्रॉफिट या लॉस के बारे में एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम पार्टनर्स में प्रॉफिट या लॉस इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इक्वली। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स शैल डैश। अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया गया तो पार्टनर्स के बारे में कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए है बी पेड सैलरीज, तो क्या पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी? नॉट बी पेड सैलरी, उनको सैलरी नहीं दी जाएगी। सी है बी पेड सैलरीज टू दोस हु वर्क्स फॉर द फर्म, उन पार्टनर्स को दी जाएगी जो कि कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे बिजनेस के लिए। बी पेड सैलरीज टू द हाफ ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, फर्म के आधे पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी। तो अगर हमारे पास एग्रीमेंट नहीं दिया गया तो पार्टनर्स को बेटा सैलरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक ही उन्हें सैलरी दी जाती है। सो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉट बी पेड सैलरीज। Next MCQs number 5, current account of the partners should be opened when the capital are dash. करंट अकाउंट पार्टनर्स का कब बनता है? जब बनता है जब कैपिटल क्या होंगे? फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड, ईदर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, नीदर फिक्स्ड और नॉर फ्लक्चुएटिंग। सो हमने यही पढ़ा था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ही हम अपना करंट अकाउंट यूज करते हैं। करंट अकाउंट का वर्ड ही जब आता है क्योंकि प्रॉफिट या लॉस फिक्स्ड कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया जाता, तो कैपिटल के बिहाफ पे हम एक अकाउंट यूज करते हैं जिसे हम करंट अकाउंट कहते हैं। तो करंट अकाउंट कब ओपन होगा? जब हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। MCQs number 6 is where a partner is entitled to interest on capital subscribed by him, such interest will be payable dash. कह रहे जब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो वो किस में से दिया जाएगा इंटरेस्ट?
नंबर ए है ऑप्शन ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, क्या सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से वो इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ओनली आउट ऑफ कैपिटल, का कैपिटल की अमाउंट में से ही उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। सी है आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल, और डी है नन ऑफ दीज। तो जब भी हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी सॉल्व की थी तो हमने क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिखते थे। तो उसी नेट प्रॉफिट के बाद उस अमाउंट में से ही हम इंटरेस्ट की अमाउंट को लेस करते थे। तो जब भी इंटरेस्ट दिया जाएगा तो इंटरेस्ट हमारे पास दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। MCQ नंबर 7 है, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू। जब पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा तो उनमें से कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी कि कौन सा अकाउंट बढ़ेगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी है इंटरेस्ट अकाउंट, डी है नन ऑफ दीज। तो जो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा वो उनके कैपिटल में ट्रांसफर होता है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, और जब भी इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ हमारे पास राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। MCQs नंबर 8 है हमारे पास, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू बी कंसल्टेड इन ऑल मैटर्स इफेक्टिंग द बिजनेस ऑफ। हर पार्टनर को ये हक है कि वो बिजनेस में होने वाले मैटर्स को देखे, उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाए अपनी, और डिसीजन मेकिंग भी कर सके। ऐसा कौन सा बिजनेस है। ए है सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में पार्टनर्स होते ही नहीं है, एक ही सिंगल ओनर होता है, सबको पता है। बी है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं। सी है पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पे हर पार्टनर की बात हो रही है तो ये हमारा कहलाएगा पार्टनरशिप बिजनेस। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। MCQs number 9 have an interest is to be allowed on the capital of the partner. It is calculated on the, जब पार्टनर को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, क्या स्टार्ट जो कैपिटल है हमारे पास उसके ऊपर दिया जाएगा। कैपिटल एट एंड ऑफ द ईयर, क्या एंडिंग कैपिटल पर लिया जाएगा। कैपिटल एट एंड लेस ड्राइंग इफ एनी, अगर कैपिटल एट एंड में से ड्राइंग निकाल दें तो क्या उस पर दिया जाएगा इंटरेस्ट, या फिर एवरेज कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसके बाद है MCQs नंबर 10, द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर डैश। ए है हमारे पास, विल ऑलवेज हैज अ क्रेडिट बैलेंस, विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, मे हैव अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, और डी है नन ऑफ दीज। तो करंट अकाउंट जो है पार्टनर्स का वो क्या हो सकता है, वो क्रेडिट भी हो सकता है और उसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मे हैव अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। 11 है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डेबिटेड टू डैश। जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। तो ये आपको पता है, जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाता है, इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग यानी वो अमाउंट जो उन्होंने बिजनेस से निकाली होती है अपने पर्सनल यूज के लिए, उस पर उनको जब इंटरेस्ट पे करना होता है तो कैपिटल अकाउंट पार्टनर का कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और जब भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा तो वो हमेशा डेबिट होता है। तो हमारा राइट आंसर देखते हैं ऑप्शंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स प्रॉफिट अकाउंट, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है बेटा MCQs नंबर 12, पार्टनर सैलरीज टू बी डेबिटेड टू डैश। पार्टनर सैलरी देने की वजह से कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाता है। ए है ट्रेडिंग अकाउंट, बी है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या डी नन ऑफ दीज। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डैश, किसी भी फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। ए है इनकम, क्या ये हमारी इनकम है, बी है एक्सपेंस, सी है लाइबिलिटी, और डी है नन ऑफ दीज। तो इंटरेस्ट जब भी ड्राइंग पर होगा तो पार्टनर्स पे करते हैं फर्म में, यानी पैसे आ रहे होते हैं, तो ये फर्म के लिए इनकम होती है हमारी। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही जवाब। If there is no provision regarding sharing of profit and loss in partnership agreement, then the profit and loss will be divided among partners. A है equally, B है according to capital ratio, C है S like U, और D है in the ratio of
1:2। वो कह रहे हैं अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के हवाले से कुछ भी नहीं लिखा कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट देना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग किस तरह से बांटेंगे, क्या इक्वली बांटा जाएगा या फिर उनके कैपिटल के रेशो के मुताबिक बांटा जाएगा, या फिर जिस तरह पार्टनर चाहे उस तरह बांट दें, या रेशो लें वो 1:2। तो हमने पहले भी पढ़ा कि जब भी कोई एग्रीमेंट में ये चीज़ मेंशन नहीं होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम हमेशा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इक्वली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 15। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, अ डेबिट बैलेंस ऑन अ पार्टनर्स करंट अकाउंट मींस दैट द, जब तमाम अकाउंट्स बन गए उसके बाद अगर पार्टनर करंट अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा था फिक्स कैपिटल मेथड के जब भी कैपिटल में कोई चेंज करना अलाउ नहीं होता तो हम एक नया अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस उस अकाउंट में डालते हैं और उसे नाम देते हैं करंट अकाउंट का। तो ये कह रहे हैं कि करंट अकाउंट जब भी डेबिट बैलेंस शो करेगा तो उसका क्या मतलब है। ए है पार्टनर इज ओन दैट अमाउंट बाय पार्टनरशिप, बी है पार्टनर्स बैंक अकाउंट इज ओवरड्राफ्ट, सी है पार्टनर इज इन डेट टू द पार्टनरशिप फॉर दैट अमाउंट, और डी है हमारे पास पार्टनरशिप हैज नो वर्किंग कैपिटल। सो डेबिट बैलेंस जो है वो नेगेटिव साइन को शो कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी पार्टनर का करंट अकाउंट। इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही जवाब कि पार्टनर इज इन डेट टू द पार्टनरशिप फॉर दैट अमाउंट, के पार्टनर्स ने इतनी अमाउंट पार्टनरशिप बिजनेस में लेकर आनी है। MCQs number 16 is if the partnership capital makes a loss during the financial year, this is dash। वो कह रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस हो रहा है यानी पार्टनरशिप कैपिटल फिर किस साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ए है ऑप्शन डेबिटेड टू द पार्टनर करंट अकाउंट, क्या पार्टनर्स के करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे लॉस की वजह से। बी है क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट, या उस लॉस को रिकॉर्ड करने में पार्टनर के करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर होंगे। क्रेडिटेड टू द पार्टनरशिप बैंक अकाउंट, क्या पार्टनर्स के बैंक अकाउंट क्रेडिट रिकॉर्ड किए जाएंगे। यहाँ पर डी है हमारे पास डेबिटेड टू द पार्टनर सैलरी अकाउंट, यहाँ पर पार्टनर का सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पर करंट अकाउंट की बात हो रही है क्योंकि कैपिटल अकाउंट नहीं है, सो यहाँ पर इन केस फिक्स्ड कैपिटल मेथड ही होगा यहाँ पर। अब जब भी लॉस होता है, यहाँ पर प्रॉफिट होता तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट नॉर्मली पार्टनर्स के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में जब भी रिकॉर्ड होता है तो उसकी प्रॉफिट की वजह से उनके करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और जब भी इंक्रीज होते हैं तो वो फिर क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होते हैं। और इसी तरह जब भी लॉस होगा तो उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो है वो कम होंगे, डिक्रीज होंगे, और डिक्रीज जब भी होंगे वो फिर डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। सो यहाँ पर बेटा राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेबिटेड टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करने की वजह से पार्टनर के करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। नेक्स्ट है MCQs number 17। If one partner receive a salary which is credited to him at the end of the year, the share of profit available for distribution will be dash। वो कह रहे हैं कि अगर एक पार्टनर सैलरी ले लेता है जिसकी वजह से उस पार्टनर का तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इस साल, तो फिर बताएं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट जो अवेलेबल होगा, जो बचेगा, वो क्या है हमारा, उस सैलरी देने की वजह से क्या वो इंक्रीज होगा। बी है ऑप्शन क्या वो डिक्रीज होगा, सी है अनचेंज कि कोई चेंज नहीं आएगा उस सैलरी देने की वजह से, और डी है नॉन एग्जिस्टेंस कि सैलरी एग्जिस्ट नहीं कर रहा यहाँ कोई प्रॉफिट या लॉस। तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से देखें, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज से प्रॉफिट देने के लिए, और उसके बाद उन्होंने हमें ये बताया कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी को सैलरी देनी है 2,000 रुपीज। तो हम जब प्रॉफिट हमारे पास 20,000 है उसमें से 2,000 हमने बी को पे कर दी उसकी सैलरी, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, हमारा प्रॉफिट 2,000 से कम हो जाएगा यानी डिक्रीज हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास 18,000 बचेंगे जो हम फिर अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज हो जाएगा हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट सैलरी देने की वजह से। नेक्स्ट है MCQs नंबर 18। आ क्रेडिट बैलेंस ऑन आ पार्टनर्स करंट अकाउंट इज। पार्टनर्स का करंट अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो वो क्या है, एक फिक्स्ड एसेट्स है, पार्ट ऑफ द कैपिटल, कैपिटल का ही एक पार्ट है करंट अकाउंट,
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, क्या वो लाइबिलिटी है, या फिर डी है करंट एसेट। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट हम कब यूज करते हैं, जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है। तो कैपिटल जब हमने चेंज नहीं करना होता, कैपिटल फिक्स रहता है, तो उसके ऑल्टरनेट में हम करंट अकाउंट का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ये पार्ट होता है हमारा कैपिटल का ही। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्ट ऑफ द कैपिटल। नेक्स्ट है 19, कैपिटल एट एंड माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग इज। ये किसका फॉर्मूला है? ए है कैपिटल इन बिगनिंग, बी है ग्रॉस प्रॉफिट, सी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो बेटा ये फॉर्मूला है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल इन बिगनिंग का। MCQs number 20 है बेटा, X a partner in a firm had a balance of 20,000 in his capital account in the beginning of the year and 30,000 in his account at the end of the year. Interest on capital is provided at 5% per annum. He will provide a interest on capital for the year dash. वो कह रहे हैं कि X जो है एक पार्टनर है, एक फर्म में पार्टनर है X, उसका नाम है 20,000 जो है उसका कैपिटल एट स्टार्ट है, यानी बिगिनिंग कैपिटल है 20,000, और 30,000 उसका कैपिटल एट एंड है। इंटरेस्ट वो जो है पर एनम यानी कि एनुअली एक साल में उसको 5% इंटरेस्ट मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। ही विल प्रोवाइड आ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द, तो उस साल उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5% देखिए हमारे पास यहाँ दो अमाउंट्स है, कैपिटल एट स्टार्ट भी है और कैपिटल एट एंड भी है। आपने ये याद रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा इंटरेस्ट बिगिनिंग कैपिटल पर ही लगाते हैं। तो यहाँ पर बिगिनिंग कैपिटल क्या है, हमारे पास 20,000 है, तो 20,000 का हमने ले लेना है 5%। तो 20,000 का 5% कितना आएगा, 20,000 का 5% आएगा हमारे पास 1,000 रुपीज, यानी हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1,000। 21 है MCQs, the net profit in the case of a partnership is concerned is transferred to an account called dash. नेट प्रॉफिट जो होता है पार्टनरशिप बिजनेस में उसको ट्रांसफर किया जाता है एक अकाउंट में, उस अकाउंट को क्या कहते हैं? सो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है पार्टनरशिप अकाउंट, बी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी है कैपिटल अकाउंट और डी है नन ऑफ दीज। तो आपने ये याद रखना है नेट प्रॉफिट जिस भी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है उसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। MCQs number 22. For the firm, interest on drawing is dash. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो एक कंपनी बिजनेस के लिए क्या है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है कि जो है पार्टनर्स उन्होंने कुछ ना कुछ अगर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाले तो वो कहलाएगी ड्राइंग। अब जब उन्होंने पैसे निकाले हैं तो उस पर उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी पे करना होगा। अब क्योंकि वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो जो है बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, तो ये बेसिकली बिजनेस की क्या है, ये बेसिकली बिजनेस की अर्निंग हो रही है, इनकम है। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए रेवेन्यू, बी है एक्सपेंस, सी है लाइबिलिटी और डी है कैपिटल। तो बेटा ये हमारी इनकम है क्योंकि हमारे बिजनेस में अमाउंट इंक्रीज हो रही है इस इंटरेस्ट से, सो इट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं MCQs नंबर 23 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डैश टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि ड्राइंग देने की वजह से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है? ए है डेबिटेड, क्या डेबिट होगा, बी है क्रेडिटेड, सी है डेबिट और क्रेडिट, समटाइम्स डेबिट भी हो सकता है समटाइम क्रेडिट भी, या डी है नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट देना जो है वो कैपिटल अकाउंट से ही दिया जाता है, पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट से देते हैं और बिजनेस के लिए ये इनकम होती है, यानी बिजनेस में पैसे आ रहे होते हैं, लेकिन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसे कम हो जाते हैं। तो जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसे कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज जब भी होता है कैपिटल अकाउंट वो हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेबिटेड। नेक्स्ट है MCQs नंबर 24, पार्टनर्स कमीशन टू बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट।
पार्टनर को कमीशन देने की वजह से कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा? ए है ट्रेडिंग अकाउंट, बी है प्रॉफिट एंड लॉस, सी है एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और डी है सैलरीज। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो हम ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट में जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसी अकाउंट में से फिर हम सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं। तो यहाँ पे कमीशन की बात हो रही है, तो कमीशन, क्योंकि अगर हम कमीशन देते हैं पार्टनर को तो उस अकाउंट से पैसे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 MCQs. These accounts are involved in profit loss distribution among the partners applying fixed capital method. ए है कैश एंड इनकम समरी, बी है कैश एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, सी है इनकम समरी एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, और डी है इनकम समरी एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब वो कह रहे हैं कि ये अकाउंट्स, इनमें से कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई होंगे फिक्स कैपिटल मेथड में। फिक्स कैपिटल मेथड में सबको पता है करंट अकाउंट यूज होता है, कैपिटल अकाउंट यूज नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनकम समरी एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस में। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये तमाम एमसीक्यूज समझ आए होंगे। इसमें हमने कुछ पास पेपर के एमसीक्यूज पढ़े हैं और हमने कुछ नए एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक पार्टनरशिप एडमिशन स्टार्ट करेंगे आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।